दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भारत के न्यूक्लियर आर्सेनल को क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो के अंदर इसी टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस कंट्री के पास में कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। देखिए सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो दो कंट्रीज हैं वो है रशिया और यूएसए। रशिया के पास में 5580, अमेरिका के पास में 5044 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। वही यूके के पास में 225, फ्रांस के पास में 290, चाइना के पास में 500, इंडिया के पास में केवल 172 और वहीं पाकिस्तान जो है वो भी भारत के आसपास 170 के आसपास में न्यूक्लियर वेपन्स है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया का चाइना के साथ में, तो चाइना के से कंपैरिजन के मामले में इंडिया बहुत पीछे है। इंडिया के पास में केवल 172 ही न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। कई रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती है कि चाइना के पास में लगभग 800 के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स है। चाइना जो है बहुत ही तेजी से अपने जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है उसको बढ़ाता जा रहा है, जो कि भारत के लिए एक खतरे की घंटी है। इन न्यूक्लियर वॉरहेड्स को दुश्मन सेना के ऊपर डिलीवर करने के लिए भारत के पास में अपनी एयरफोर्स के अंदर Su-30 MKI और फ्रांस से एक्वायर किए गए 36 राफाल्स और डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जगुआर भारत की एयरफोर्स के अंदर काफ़ी बड़ी संख्या में है। और उसी तरीके से भारत के पास में लैंड अटैक करने के लिए और चाइना की जो दूर दराज की जो सिटीज है उसमें अटैक करने के लिए अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं। और भारत ने हाल ही के अंदर अपनी अरिहंत और अरिगत न्यूक्लियर सबमरीन को भी इंडक्ट किया है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल को कैरी कर सकती है। और इसके लिए भारत अपनी K-15 और K-4 मिसाइलों के ऊपर भी काम कर रहा है। दोस्तों अभी तक ये कहा जाता था कि न्यूक्लियर वेपन्स जिस कंट्री के पास में होते हैं उस पर अटैक करने से पहले दूसरी कंट्री 10 बार सोचेगी, क्योंकि जो जैसे ही कोई कंट्री अगर हारने लगेगी और उसको लगता है कि वो अब अपने ट्रेडिशनल वेपन सिस्टम से दुश्मन की सेना को नहीं रोक सकती है, तो वो उसके ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकती है। और इसी के देखते हुए दोस्तों ये कहा जाता है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो यूज करने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि डेटरेंस के लिए यूज किए जाते हैं। और लेकिन ये थ्योरी क्या अब आज के सिनेरियो के अंदर एप्लीकेबल है, और भारत एक्चुअली क्या रियली चैलेंजेस फेस कर रहा है इस थ्योरी के ऊपर? आइए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों भारत का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो ये कहता है कि भारत कभी भी किसी भी कंट्री के ऊपर पहले न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेगा। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि भारत पर जब तक कोई दुश्मन कंट्री न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करती है तब तक भारत जो है वो न्यूक्लियर स्ट्राइक उस कंट्री पर नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि भारत जो है उसको अपनी जो ट्रेडिशनल जो फोर्स है, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो एयर फोर्स हो, चाहे वो लैंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या मिसाइल अटैक सिस्टम हो, इन सब को जो है दुश्मन की सेना से जो है बेटर बनाकर रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर हमारा चाइना के साथ में वॉर हो जाता है, जो कि चाइना हमारे से इन तीनों ही चीज़ों के अंदर बहुत आगे है, तो भारत जो है बहुत ही इजीली वॉर जो है वो हार जाएगा और भारत के जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो किसी भी तरीके से काम नहीं आने वाले हैं। दूसरा दोस्तों, जब कोई भी कंट्री भारत के ऊपर अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक करती है, जैसे मान लीजिए अगर पाकिस्तान और चाइना भारत के ऊपर अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक करते हैं, तो वो कोई एक या दो न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं फेंकने वाले हैं, क्योंकि दूसरी कंट्री को ये पता होता है कि अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक होती है तो दूसरी कंट्री जो है उसको उससे बड़ा जो है न्यूक्लियर स्ट्राइक करके रिस्पॉन्ड करेगी। इसका मतलब ये हो गया दुश्मन देश की सेना दोस्तों भारत के ऊपर जब भी कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगी, भारत के अलग अलग शहरों को, जितने भी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, जितनी भी बढ़िया सिटीज है, जितने भी जो मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सबको जो है न्यूक्लियर स्ट्राइक करके एक साथ जो है उनको डिस्ट्रॉय कर देगी, जिससे कि भारत जो है अपनी न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं कर पाए।
और इस केस के अंदर दोस्तों काफ़ी सारे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि फिर अगर ऐसी सिचुएशंस आती है तो फिर भारत जो है वो अपने न्यूक्लियर जो सबमरीन है उसके थ्रू जो है दुश्मन देश के ऊपर अटैक करेगा। देखिए ऐसी सिचुएशन के लिए भारत को जो है बहुत बड़ी मात्रा के अंदर न्यूक्लियर सबमरीन्स चाहिए, जिसके अंदर कम से कम जो है लगभग जो है 100-200 जो है न्यूक्लियर वॉरहेड्स कम से कम डिप्लॉयड हो। क्योंकि भारत के पास में केवल 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है और भारत के पास में अभी केवल 2 ही न्यूक्लियर सबमरीन है जो अपने साथ जो है 4 जो है के-4 मिसाइल जो है वो लेकर जा सकती है। इसका मतलब भारत ज़्यादा से ज़्यादा एज ऑफ टुडे जो है लगभग 4 से लेके 8 जो है न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ही अपनी जो नेवी है या सबमरीन है उसके थ्रू डिप्लॉय कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से हमास और इजराइल का वॉर चल रहा है, जहां पर हमास की ज़्यादातर रॉकेट्स और उनके जो मिसाइलें हैं वो 95% से ज़्यादा इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स के थ्रू डिस्ट्रॉय की जा रही है। उसी तरीके से अगर आप यूक्रेन और रशिया का वॉर देखते हैं, जहां पर रशिया की हाइपरसोनिक इंजन मिसाइलों को भी यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा दोस्तों कि भारत के जो पास में जो एज ऑफ टुडे जो मिसाइल सिस्टम्स है, चाहे वो ब्रह्मोस हो, एक सुपरसोनिक मिसाइल है, और उसी तरीके से भारत की जो अग्नि मिसाइल है वो भी सुपरसोनिक है, और भारत के जो फाइटर जेट्स हैं वो भी 4th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। तो भारत जो है अगर अपने 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को छोड़ता है तो मेजॉरिटी ऑफ देम जो है वो रास्ते में ही उनको टारगेट में पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि भारत अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनके काउंट्स को जो है ड्रामेटिकली उसको इंक्रीज करे। और अब आते हैं दोस्तों रियलिटी के ऊपर। देखिए भारत को अपनी रियलिटी देखनी पड़ेगी। देखिए भारत जो है उसके पास में अपनी जो ट्रेडिशनल जो एयरफोर्स, मिलिट्री और नेवी है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि भारत ने 2015-16 के बाद में किसी भी एडिशनल रफाल जेट्स का ऑर्डर नहीं दिया है, और भारत की एयरफोर्स आज भी जो है अपने MMRF जो डील है उसके लिए वेटिंग कर रही है। भारत ने 2005 के बाद में किसी भी सबमरीन का ऑर्डर नहीं दिया है। आप आए दिन जो है न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि भारत को ने फ्रांस से बात करी है, जर्मनी से बात करी है, पिछले 10 सालों से आप ये सुनते आए हैं। लेकिन फैक्ट ये है दोस्तों, किसी भी सबमरीन की डील के ऊपर जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, और यही हाल दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर का है। और भारत जो है उसको अपनी रियलिटी देखनी पड़ेगी और अपनी एयरफोर्स को जो है बेस्ट वेपन्स सिस्टम्स जो है वो देने पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों भारत को हाइपरसोनिक्स मिसाइल पर काम करना पड़ेगा। भारत जो है अपने जो हाइपरसोनिक के कुछ जो डेवलपमेंट मॉडल है उस पर काम कर रहा है, लेकिन फैक्ट ये है कि अभी तक कोई भी हाइपरसोनिक जो मिसाइल सिस्टम्स है वो अभी तक डिप्लॉय नहीं किया गया है। भारत को जल्दी से जल्दी इस दिशा में काम करना चाहिए और अपने बेड़े के अंदर जो है लैंड बेस्ड जो है हाइपरसोनिक जो मिसाइल सिस्टम्स है उनको डिप्लॉय करना चाहिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।